जाएगा। ठीक है, ताकि आप अपने टीम में ये सारी चीजें बता सके। ठीक है, टीम के आप अकेले लीडर बनो ना आप। टीम के लीडर बनोगे तो लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। ठीक है, आपके सीनियर से नहीं। सर एक बात बोलते हैं कि मैं क्यों बोलता हूं कि भैया मेरे साथ काम करिए आकर के। उसका रीजन यही है, ये जो इंडस्ट्री है, क्रिप्टो इंडस्ट्री, डिजिटल करेंसी का जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री अभी बहुत ज्यादा लैक ऑफ नॉलेज पे चल रहा है। खास तौर से इंडिया में, खास तौर से इंडिया में हम इस चीजों को समझते हैं कि बस कि क्यों हमारे साथ स्कैम होता है, क्यों हमारे साथ ये दिक्कतें आती हैं कि बार बार कोई व्यक्ति आता है और हमारा पैसा लूट के ले जाता है। जैसे अभी हम कल की हम बात करें, कल एक मैसेज आया एक्स हैंडल पे, और वो भी किसके, एलजीएनएस के, एलजीएनएस कोई अकाउंट है, उस अकाउंट से, कि ऐसा ऐसा है, जो मैं अपने टीम में भी सर्कुलेट किया, ग्रुप में भी मैसेजेस आए हैं, सारी चीजें हम डाले हैं। और वहां पर अभी एक टोकन लॉन्च हुआ था, WANB, WANB। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा चेक करके दिखाएंगे, इसको हम थोड़ा सा बताएंगे ताकि इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ सकें। उसके बाद फिर हम आज फिर से स्पाइडर वेब रिवॉर्ड कैसे निकालना है इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज के बाद दोबारा अगर किसी का मैसेज या कॉल आया कि स्पाइडर वेब रिवॉर्ड कैसे निकालना है, वो उनको बहुत बड़ा सजा मिलेगा। ठीक है, वो क्या सजा मिलेगा उसके बारे में हम उस समय बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज जो मैं बताऊंगा, आज जैसा मैं बताऊंगा, इससे आसान तरीके से मेरे ख्याल से कोई नहीं बता पाएगा। एक एक चीजों को उंगली पकड़ पकड़ करके बताऊंगा कि भैया यहां पर जाना है आपको। ठीक है, अब उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं कर पाए और मैसेज और कॉल आया कि सर ये स्पाइडर वेब रिवॉर्ड कैसे निकालना है, थोड़ा सा हमको बता दीजिए, तो फिर वो, फिर समझ लो फिर वो क्या होगा। ठीक है, तो खैर हम डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, और सबसे पहले एक्स हैंडल पे जाते हैं। हम एक्स हैंडल पे जा करके हम देखते हैं कि क्या मैसेज आया था कल। और लोगों को, लोगों के फंड को खाली करने के लिए लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बस हमें समझना है कि हम सही भी आधिकारिक टोकन हमने, यानी कि ओरिजिन ने लॉन्च नहीं किया है। क्लियर कट मैसेज आया, और काफी सारे, मैं आपको बता दूं, V5 V6 लीडर तक वो टोकन को बाय किए हैं, और काफी भारी मात्रा में, काफी भारी मात्रा में बाय हुआ है। और वो क्यों हुआ है पता है? क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता है। ठीक, हमको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा टोकन सही है और कौन सा गलत है। तो ये कैसे समझ में आएगा? आप केवल और केवल उसी एक्स हैंडल में, उसी अकाउंट को फॉलो करें जो ओरिजिनल है, जो मेन है। मेन में सारी चीजें आएंगी, बाकी दुनिया भर के कई सारे जो अकाउंट्स हैं वो सबको आप डिलीट कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, सबको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये स्कैमर जो है ना, स्कैमर क्या करते हैं, वो आपको पहले एकदम इस तरह से मैसेज डालेंगे, इस तरह से बनाएंगे कि पूरी तरह से हमें क्या होगा, विश्वास हो जाएगा। और मैंने कल के मीटिंग में भी ये कहा था कि ये सारी चीजें आई हैं, और इतने परसेंट का टैक्स लग रहा है, तो आप सभी अपने सोच समझ करके जो भी आपको करना है कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्स हैंडल पे आया है, तो मे भी ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
ठीक, अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। तो इसमें ये चीजें बताई जा रही है कि ये आगे चल करके ए एन बी, WANB = 1 ANB बन जाएगा, यानी कि एक ANB के बराबर होगा। ANB गैस फीस के रूप में काम होगा। तो ऐसे ऐसे कई सारे वर्ड उसमें ऐसे डाले गए जिससे लोगों को बिलीव हुआ कि भैया आगे चल करके ये एक बहुत बड़ा वर्क हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा टोकन बन सकता है, तो हमको यहाँ पर बाय करना चाहिए। ठीक है। और चेक करने के लिए मैंने भी एक बहुत ही छोटे अमाउंट का मैंने बाय किया कि कैसे बाय होता है उसको चेक करने के लिए। ठीक। और इसीलिए मैं छोटे अमाउंट से किया क्योंकि भैया हमको मालूम था कि ये अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं मिला है। इसलिए जिसका भी कॉल आ रहा था मैं यही बोल रहा था कि भैया आपको अगर लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि इतने परसेंट का टैक्स, आप ही बताओ, 75% का टैक्स लग रहा है बाय करने में। अगर आप 10,000 का बाय करोगे तो 10,000 में मात्र और मात्र 2500 का ही आपको वहां पर टोकन मिलता, मात्र 2500 का। और जब सेल करोगे तो आपको 2500 का ही टोकन, यानी कि अगर आपको सेल करना है तो सबसे पहले आपको कवर करने के लिए 75% आपको तो ग्रो करना पड़ेगा, आपके उसको इंक्रीज होना पड़ेगा, तब आपका 100% होगा। उसके बाद फिर और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा 75% और, यानी कि लगभग 150% का ग्रोथ होने के बाद आप वहां पर क्या कर पाएंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल पाओगे, 150 से भी ज्यादा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब सेल करेंगे तो उस समय भी 75% का टैक्स लगता। तो ऐसे में कौन बाय करेगा, आप ही बताओ? इतना बड़ा नुकसान करके लोग पागल हो गए हैं कि जी एलजीनेस को हम नहीं ग्रैब कर पाए, तो अब जो आएगा उसको हम, आपकी बेवकूफी है कि जी एलजीनेस नहीं ले पाए तो जो आएगा हम उसको खरीद लेंगे। अनुबी ब्लॉकचेन में जो भी चीजें डल रहा है इसका मतलब वो सही हो, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन में काफी सारे टोकन्स डिप्लॉय होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अनुबी ने उसको लेकर के आया है। हमारा जो ऑफिशियल जो लॉन्च होगा तो उसके बारे में बताया जाएगा, सारी चीजें क्लियर की जाएगी। ठीक है। और सब चीजों को जब वो उससे पहले लॉन्च होने से पहले उसके बारे में बताया जाएगा, ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा, तब वो लॉन्च होगा। और वो भी उसके मेन अकाउंट पे, उनके मेन अकाउंट पे। ठीक है। हमारे साथी कुछ वो कर रहे हैं, गलती से उनका शायद हो गया होगा। 1 मिनट, इनको हम हटा देते हैं। हम्म। तो मेन उस पे है, तो इस चीजों को समझिए। तो कभी भी अब दोबारा जब आए तो इस तरह से आप कोई भी टोकन पे इन्वेस्टमेंट ना करें, और करेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, सोच समझ करके करिएगा। किसी भी सीनियर का या किसी भी मेंटोर का कोई भी इसमें हाथ नहीं रहेगा कि आप बाद में ये ना बोलें कि भैया कि सर आपने तो बताया था तो हम ले लिए, सर आपने तो उसको समझाया था तो हम ले लिए। हमारा मकसद है केवल आपको एक सही इंफॉर्मेशन देना। ठीक। और हम जानकारी देने के बाद ये क्लियर किए थे कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप लेंगे तो वो आपका रिस्क होगा। आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो वो आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। और कभी भी जब तक ऊपर से हम कंफर्म ना करें कि इसको ले ही लेना है, तब तक आप इस चीजों से दूर रहें। नहीं तो लूटने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं, लूट करके ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, आपका पूरा फंड खाली हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें थी। तो अब आगे हम बात करते हैं कि फिर से स्पाइडर वेब रिवॉर्ड हमें कैसे निकालना है। अब इसके लिए सबसे पहले अब नोट डाउन करना चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीजों को समझना, क्योंकि काफी सारे लोगों का रिवॉर्ड्स आ रहा है और वो निकाल नहीं पा रहे हैं, पड़ा हुआ है और वो निकाल नहीं पा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई सीनियर आएगा और वो मेरे को करके देगा, या कोई सीनियर आएगा वो मेरे को बताएगा। क्योंकि मीटिंग तो अटेंड करते नहीं है, और अटेंड करते हैं तो माइंड कहीं और रहता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ अलग काम करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है। मीटिंग के अलावा एक बार भी कहीं भी, क्योंकि मीटिंग में जो चीजें बता रहे हैं वही सारी चीजें, इसका वीडियो है, वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, उसके बाद आप उसको आगे
करिए, खुद से करिए, जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमें स्पाइडर वेब रिवॉर्ड निकालना है। तो इसके लिए मैं चला जाता हूं फिर से स्क्रीन शेयर में, और यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। एक मिनट। हम्म। स्क्रीन शेयर वो हो गया था क्या? ओके। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनुबी ब्लॉकचेन में जो हमारा स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आ रहा है उसका। ठीक है। तो उसको कैसे निकालने हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले वो करना है। सबसे पहला, स्पाइडर वेब निकालने के लिए क्या क्या यूज होता है ये मैं आपको बता दूं, उसको लिख लीजिए। सबसे पहले हमको क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा। पहला क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा। लिख लीजिए, स्पाइडर वेब निकालने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। पहला क्या है? एनर्जी। उसके बाद दूसरा हमें जरूरत पड़ेगा डाई की। यानी कि ये दो चीजें हमें लगेंगे स्पाइडर वेब को निकालने के लिए। पॉलीगॉन में भी सेम यही चीजें लगता था। पॉलीगॉन नेटवर्क पे जब हम वर्क करते थे तो उस समय भी सेम यही चीजें लगती थी। क्या? एनर्जी प्लस डाई, ये दो चीजें लगती थी। तो वही सेम यहां पर भी लगेगा। लेकिन वहां पर आसान हो गया था ये कि हम सीख गए थे कि कहां पर एनर्जी बनता है, कहां से डाई बनता है। कंफ्यूजन है थोड़ा लोगों को कि कैसे डाई बनेगा, कैसे एनर्जी बनेगा। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे पास इसका क्या बोलते हैं, अनुबी ब्लॉकचेन का, अनुबी नेटवर्क का हमारे पास डाई नहीं है। अनुबी नेटवर्क का हमारे पास एलजीएनएस नहीं है। तो हम एलजीएनएस लाएंगे कहाँ से? एलजीएनएस हम लाएंगे कहाँ से? तो एलजीएनएस हमको मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पॉलीगॉन नेटवर्क पे चले जाना है, वापस बैक। पॉलीगॉन नेटवर्क पे जाने के बाद आप जब तीन लाइन को टच करेंगे, यानी कि पॉलीगॉन नेटवर्क में आने के बाद जब आप अपना आईडी ओपन कर लेंगे तो ये तीन लाइन को टच करना है। जो ऊपर में तीन लाइन दिख रहा है रेड कलर का, इसे टच करना है तो आपके ये सारे ऑप्शन ओपन होंगे। और इसमें जो सेकंड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है होम के नीचे, एलजीएनएस ब्रिज, लिख लीजिए। एलजीएनएस ब्रिज, एलजीएनएस ब्रिज को हमें टच करना है। तो यहां पर जैसे ही हम एलजीएनएस ब्रिज को टच करेंगे तो यहां पर आपके पास, यहां पर जो दिख रहा है लाइट कलर में, यहां पर जो दिख रहा है लाइट कलर में, वहां पर अप्रूव एलजीएनएस लिखा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अप्रूव एलजीएनएस, तो सबसे पहले उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है। जैसे ही अप्रूव एलजीएनएस को टच करेंगे तो आपका पासवर्ड मांगेगा, कंफर्म मांगेगा, कंफर्मेशन, कंफर्म आप करेंगे। उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, उसको कंफर्म करेंगे। तो फिर उसके बाद इस तरह से लाइट हो जाएगा और लाइट में लिखाएगा क्या? ब्रिज टू अनुबी। एकदम लाइट हो जाएगा ग्रे कलर का, ये ब्रिज टू अनुबी। अब ये कब? अब यहां पर जो एंटर एलजीएनएस अमाउंट लिखा हुआ है, तो जितना भी एलजीएनएस आपको अनुबी नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, जितना भी पॉलीगॉन का एलजीएनएस है उसको अनुबी नेटवर्क में अनुबी एलजीएनएस बनाना है, तो उतना आपको यहां पर लिखना होगा। मान लीजिए आप 10 एलजीएनएस को क्या करना चाहते हैं, 10 पॉलीगॉन नेटवर्क वाले एलजीएनएस को क्या करना चाहते हैं, अनुबी नेटवर्क वाले एलजीएनएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे 10, और उसके बाद ब्रिज टू अनुबी आ जाएगा, उसको आप यहां पर करेंगे कंफर्म। अब मेरे पास बैलेंस नहीं है इसमें, इसलिए यहां पर कंफर्म का वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसमें एक भी अनुबी वाला नहीं है। तो यहां पर कंफर्म करके आप यहां पर क्या कर लेंगे, बना लेंगे एलजीएनएस। तो यहां पर ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर में जैसे यहां पर दिख रहा है 100, यहां पर एक दिख रहा है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा कुछ देर के बाद। और कंप्लीट होने के बाद ये आप क्या कर दिए, अपना एलजीएनएस ट्रांसफर कर लिए, अनुबी नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पहले ही तय कर लेना है कि कितना एलजीएनएस आपको कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास डाई नहीं है
अनुबी नेटवर्क का, तो अनुबी नेटवर्क का डाई नहीं है, अनुबी नेटवर्क का एल्जीनेस नहीं है, तो अब एनर्जी लेना है तो अनुबी नेटवर्क का ही लेना होगा। तो उसको भी बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको एल्जीनेस पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि कितना हमें ट्रांसफर करना है। मान लीजिए एग्जांपल के रूप में कि आपके पास कितना है, आपके पास मान लीजिए आपका 5 एल्जीनेस का स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आया है, 5 एल्जीनेस का स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आया है। तो 5 एल्जीनेस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 एल्जीनेस का स्पाइडर वेब निकालने के लिए हमें सबसे पहले 5 एनर्जी लेना पड़ेगा। और 5 एनर्जी तो यहाँ पर ऑप्शन है, मैं दिखाऊंगा आपको। 5 एनर्जी लेने के लिए आपको यहाँ पर कितना, लगभग 2.5 एल्जीनेस को आपको क्या करना पड़ेगा, 2.5 एल्जीनेस यहाँ पर अनस्टिक करना होगा, यानी कि कन्वर्ट करना होगा किसमें, अनुबी नेटवर्क वाले में। 2.5 एल्जीनेस का क्या है, 2.5 एल्जीनेस क्या, अनुबी नेटवर्क में कन्वर्ट करना है ताकि आपका 5 एनर्जी बन सके इससे। तो इसको आप राउंड फिगर 3 कर दीजिए ताकि आपको 6 एनर्जी आपको मिल जाएगा। क्यों, क्यों मिलेगा, क्योंकि 205% का यहाँ पर रिवॉर्ड आ रहा है, 205% का यहाँ पर रिवॉर्ड आ रहा है। ठीक, यानी कि 205% का एनर्जी यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम जाते हैं अब फिर से इस पे। अब यहाँ पर ये इतना करने के बाद आपको डाई बनाना है तो एल्जीनेस से ही बनाना होगा, एल्जीनेस से ही कन्वर्ट करना होगा। तो आपके पास अनुबी नेटवर्क का एल्जीनेस होना चाहिए। तो आप एल्जीनेस बनाने के लिए, अब मान लीजिए आपके पास 5 वो है, तो 5 एल्जीनेस को करने के लिए तो आपको यहाँ पर 10% का आप यहाँ पर बढ़ा लीजिए। 5 एल्जीनेस आपको निकालना है स्पाइडर वेब में, इसका 10% आप बढ़ा लियो तो यहाँ पर 5.5 होगा। तो इसको आप राउंड फिगर 6, तो 6 + 3 यानी कि टोटल 9 एल्जीनेस आपको क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। 10% इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ बचेगा भी आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे काम आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर 5 स्पाइडर वेब रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपको 10 एल्जीनेस क्या करने पड़ेंगे, 10 एल्जीनेस को सबसे पहले पॉलीगॉन नेटवर्क से कन्वर्ट करके अनुबी नेटवर्क में लाना पड़ेगा। अब इतना आसान तरीके से नहीं बता पाएगा कोई, एकदम उंगली पकड़ पकड़ के मैं बता रहा हूं, तो इस चीजों को समझिएगा, लिख लीजिए। अगर 5 स्पाइडर वेब रिवॉर्ड है तो उसके लिए आपको यहां पर 9, इस राउंड फिगर आप 10 कर सकते हैं, 10 आपको क्या लगेंगे, पॉलीगॉन नेटवर्क का एल्जीनेस कन्वर्ट करना पड़ेगा अनुबी नेटवर्क में। ठीक है, 10 या 9 है तो 10 हम राउंड फिगर कर लेते हैं। तो अगर सिंपल सी भाषा में बात करें, अगर आपके पास 20 है तो आप उसको 40 एल्जीनेस को कन्वर्ट करो, अगर आपके पास 50 है तो 100 एल्जीनेस को कन्वर्ट करो। क्यों, क्योंकि चार्जेस वहां पर लगेगा, कैसे लगेगा ये मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला। अब जैसे ही कन्वर्ट करें तो यहां पर अब आपको चले जाना है किसमें, अनुबीज अवेकन में, यानी कि अनुबी वाले नेटवर्क पे यहां पर हमको चले जाना है। और ये हम कनेक्ट करने के बाद यहां पर 9 डॉट को टच करना है, राइट साइड में जो 9 डॉट है, तो आपका इस तरह से ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब इसमें यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर आप का मिंट का ऑप्शन है पहला। दूसरा आप अगर जाएंगे तो सीधा किसमें, इनवाइट में, तो वहां पर आपको दिख जाएगा कितना है आपका, क्या चीजें हैं वो दिख जाएगा। और उसमें आपको एनर्जी लेना है तो वहां पर एनर्जी लेने का ऑप्शन भी दिखेगा। तो हम इनवाइट में जाते हैं सबसे पहले, और वहां पर एनर्जी लेने का ऑप्शन दिखेगा, आप वहां पर एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए गेट एनर्जी लिखा हुआ, इसमें ऑलरेडी 104 एनर्जी डला हुआ है। तो यहाँ पर नीचे में दिख रहा है गेट एनर्जी, तो यहाँ पर जा करके आप एनर्जी ले सकते हैं। ठीक, अगर ये फिर चला जाएगा किसमें, पॉलीगॉन वाले नेटवर्क में चला जाएगा फिर से, और वहां पर वो सारी चीजें होंगी और वो आपको एनर्जी यहां पर मिल जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है। अगर दूसरा ऑप्शन आपको चूज करना है तो आप यहां पर चले जाएंगे मिंट में, और मिंट में जाएंगे तो यहां पर भी एनर्जी लेने के लिए ये एक अलग से ये मिंट का ऑप्शन दिया गया है, एनर्जी लेने के लिए, केवल एनर्जी के लिए। ठीक, तो यहां पर आपका देखेंगे स्टेक फॉर एनर्जी यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको जितना भी एनर्जी, जैसे मैंने बताया आपको कि 3 आप वो करोगे, तो यहां पर देखिए 3 के बदले में
एनर्जी यू विल रिसीव 6 आपको मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको 2.5 बोला था, 2.5, अगर आपके पास 5 है तो देखिए 5.1250 इतना एनर्जी मिल जाएगा। मतलब जितना आपका है, जितना आपका स्पाइडर वेब रिवॉर्ड निकालना है, उसका आधा आप यहां पर डालेंगे। उसका आधा, अगर 10 निकालना है तो 5 डालेंगे, क्योंकि ये 205% का रेशियो में ये आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा डबल। तो यहां पर आपको जितना आपको स्पाइडर वेब रिवॉर्ड निकालना है, बार बार मैं इस चीजों को बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, जितना आपको स्पाइडर वेब निकालना है उसका आधा आप यहां पर एनर्जी के लिए डालेंगे। ठीक है, आधा। अगर 20 निकालना है तो 10 डालेंगे, तो ये ऑटोमेटिक यहां पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यू विल एनर्जी यू विल रिसीव 20। तो ये हो गया आपका पहला। जैसे ही इसको आप करते हैं तो यहां पर अप्रूव एलिजिनेस लिखेगा। ठीक, तो अप्रूव आप करेंगे, कंफर्म करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर स्टेक एनर्जी करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा है, 104 है, तो मैं अभी यहाँ पर नहीं करूंगा। स्टेक एनर्जी करेंगे तो आपका स्टेक हो जाएगा, और यहाँ पर योर एनर्जी में आपका बैलेंस दिखाना चालू हो जाएगा। ठीक है, योर एनर्जी में आपका बैलेंस दिखाना चालू हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर है? कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया, ये आप मुझे एक बार थंब इंप्रेशन या रिएक्शन के साथ मुझे क्लियर करेंगे। ओके, चलिए, बहुत अच्छा है। तो ये क्लियर हो गया। अब पहला हमारा वर्क क्या था, एनर्जी, यानी कि स्पाइडर वेब रिवॉर्ड निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत थी, तो हमने एनर्जी बना लिया है। हमने एनर्जी बना लिया है। बहुत ही आसान तरीके से हम एनर्जी बना सकते हैं। और एनर्जी बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, जितना हमें स्पाइडर वेब रिवॉर्ड निकालना है उसका आधा हमको यहाँ पर एलजीनेस लगेगा। इस एनर्जी बनाने के लिए, उतना एनर्जी बनाने के लिए जितना हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब दूसरा, यहां पर एनर्जी के बाद अब हमें डाई की जरूरत है। तो डाई कहां से बनेगा? डाई बनाने के लिए हमें यहां पर जाना पड़ेगा। किसमें? एक तो फ्रंट में ऑप्शन है, डायरेक्ट आप क्या कर लो, एलजीनेस से स्वैप कर लो। तो मैं ये भी दिखा देता हूं आपको, पूरा बैक हो जाएंगे। जब ये देखिए यहाँ पर एलजीनेस है, यहाँ पर एलजीनेस 212 एलजीनेस दिख रहा है। जैसे ही आप एलजीनेस पे टच करेंगे, ये अनुबी नेटवर्क का है, ट्रेड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका ऊपर में एलजीनेस रहेगा और नीचे में डाई रहेगा। ठीक, यहाँ पर जितना आप एलजीनेस डालेंगे उसके हिसाब से उतने डाई यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर देखिए नीचे में दिया हुआ है 25%। 25% का यहाँ पर टैक्स लग रहा है, यानी कि चार्जेस लग रहे हैं, जिससे आपका यहाँ पर वैल्यू, जब ये जो दिखा रहा है 3.66, ये आपका कम होकर के मिलेगा। 25% कट जाएगा और तब जाकर के ये बाकी आपको मिलेगा। और सेम यही चीजें अंदर भी है। अंदर में कहाँ से करते हैं ये भी मैं दिखाता हूँ। एकदम सिंपल, आप बाहर से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर बाहर से आपको नहीं करना है तो फिर रॉकेट स्वैप का एक ऑप्शन आता है। आप जब वहां पर जाएंगे, यहां से बाहर से भी आप डायरेक्ट रॉकेट स्वैप पे जा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट आप आईडी जब ओपन करेंगे तो यहां पर आप चले जाएंगे कनेक्ट वॉलेट में और चले जाएंगे यहां पर स्वैप का ऑप्शन जो दिख रहा है सेकंड नंबर पे स्वैप। यहां पर एक्चुअल में ये ऑप्शन है, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, अभी वर्किंग पे नहीं है। मैं दिखा देता हूं आपको। एक एलजीनेस में डाला और यहाँ पर 3.68 दिख रहा है। यहाँ पर 20% का सेल फीस और 5% स्लिपेज चार्ज ये दिख रहा है। मैं स्वैप करता हूं, तो यहाँ पर आप स्वैप करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। देखिए ये नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये अभी इसको चालू नहीं किया गया। तो यहां से आपको करने के लिए रॉकेट स्वैप पे जाना पड़ता है। किस पे? रॉकेट स्वैप पे। तो रॉकेट स्वैप के उसको एंटर करेंगे। यहां पर ऊपर में स्विच टू अनुबी मेननेट लिखा होगा, सबसे ऊपर में इसको टच करेंगे और अनुबी मेननेट से कनेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद लॉन्च ऐप पे जाएंगे और यहाँ पर टच करेंगे। यहाँ पर आप करेंगे LGNS, सर्च करेंगे LGNS। यहाँ पर एलजीनेस आ गया और नीचे में डाई को टच करेंगे और यहाँ पर जो भी आप डालेंगे, जितना भी आप डालेंगे उसके हिसाब से रिवॉर्ड निकल जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब दोनों में अंतर कितना है ये मैं दिखा देता हूं, ठीक है, लाइव करके, कि कितना आता है। एक एक टोकन में कन्वर्ट करूंगा और दोनों में कितना मिलता है ये पता चल जाएगा। पहले यहीं से करते हैं
कि यहाँ पर दिख रहा है 3.68। तो आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं, लेकिन दोनों में से कहाँ बेस्ट होगा, ये आपका दो में से कौन सा बेस्ट है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर एक जितना भी आप लिखे उतना डालने के बाद यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर मैं स्वैप के ऑप्शन पे जाता हूँ और कंफर्म स्वैप करता हूँ, और यहाँ पर इसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर डन कर लेता हूं। अब इस पे हम चले जाते हैं बैक पूरा, और ये कितना हमें मिला है यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये डाई को हम टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3.68 के जगह पे हमको कितना मिला है, 2.97। 3.68 के जगह पे हमको मिला है कितना, 2.97। अब यही अगर अब मैं यहां से करता हूं, यहाँ के एलजीनेस से करता हूं, एलजीनेस पे गया और ट्रेड किया, और उसके बाद यहाँ पर मैं डाई लिख दिया, और यहाँ पर मैं एक लिख दिया, और यहाँ पर भी दिख रहा है कितना, 3.66। और इसको मैं थोड़ा सा कम करने का कोशिश करता हूँ, 20% कर देता हूँ, और यहाँ पर 20% कस्टम में दिया हुआ है, और कंफर्म कर लेता हूँ और ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, ये सब आता है, इसलिए मैं बार बार आप लोग को ये चीजें कहाँ पर किसको टच करना है ये चीजें नहीं बताऊंगा। देखिए ये भी स्वैप हो गया। अब ये स्वैप हुआ है तो ये कितना मिला है देखते हैं, 2.97 आपको मिलेगा। ये क्यों अंतर आ रहा है, क्योंकि बिटगेट एक थर्ड पार्टी डेप एप्लीकेशन है, तो ये अपना चार्ज तो जोड़ेगा ही, तो वो उसका कुछ चार्ज है जो उसको चला जाता है, इसलिए यहाँ पर कुछ कम मिलता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डायरेक्ट कनेक्ट है अनुबी से, वो उसी का ही है, इसलिए वहां पर ये चार्जेस नहीं कटते हैं, और वो बच जाता है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये मुझे एक बार कंफर्म कर लेंगे। ठीक, तो अब ये अब बन गया आपका क्या, डाई भी बन गया। क्या बन गया, डाई भी बन गया। तो डाई कैसे बनाते हैं ये भी मैंने बता दिया है, इसको बार बार वीडियो को देख करके इसको क्लियर कर लीजिएगा। डाई भी बन गया, अब एनर्जी भी आ चुका है, डाई भी आ चुका है। अब हमें डायरेक्ट क्या करना है, हमें चले जाना है कहाँ, इनवाइट पे, कि हमारे पास जो भी होगा बचा कुचा उसको हम, या जितना भी होगा उसको हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए क्लेम दिख रहा है 0.22, इतना मेरे पास अवेलेबल है, तो इसको हम क्लेम करेंगे। ठीक, तो क्लेम करेंगे तो क्योंकि पास ऑलरेडी एनर्जी आ चुका है तो वो क्लेम का ऑप्शन ले लेगा, और यहाँ पर हम चले जाते हैं, ये क्लेम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पाइडर वेब रिवॉर्ड 0 हो गया। ठीक है, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड 0 हो गया, क्यों, क्योंकि हमने क्लेम कर दिया। अब ये चला कहाँ गया, ये फिर से हम टच किए और चला जाता है ये टर्बो, इनवाइट के नीचे टर्बाइन जो ऑप्शन आता था पॉलीगॉन नेटवर्क पे, यहाँ पर उसका शॉर्ट नेम कर दिया टर्बो, तो टर्बो में चला गया। टर्बो में आप जाएंगे तो यहाँ पर 0.324 दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर दिख रहा है बैलेंस मेरे पास डाई इतना है। तो आप डाई बना चुके हैं तो डाई आपके पास होगा, तो बैलेंस डाई इतना है। तो यहाँ पर जब मैक्स करेंगे तो मैक्स में यहाँ पर नीचे में रिक्वायर्ड लिखा होगा, कितना चाहिए यहाँ पर, 1.2609 डाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिख देता कि आपको 5 निकालना है, तो यहाँ 5 लिखूंगा तो 5 के हिसाब से कितना निकलेगा, 19.46 डाई लगेगा यहाँ पर। कितना, 19.46 डाई लगेगा। तो 19.46 डाई लेने के लिए हमें कितना वो करना पड़ेगा, वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। लगभग 7 से 8 आपको एलजीएनएस को स्टेक यानी कि कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जा करके इतना आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो सेल टैक्स आपका लग रहा है, वो आपको क्या होगा, उससे आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक, ये कर सकते हैं। दूसरा इसका और एक सबसे अच्छा वो है कि आप सारा एलजीएनएस ट्रांसफर ना करके, अगर आपको कम उसमें जाना है, तो ये एक ऑप्शन मैं बता रहा हूं, और वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मैं करता हूं। जो मैं करता हूं वो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप पॉलीगॉन एलजीएनएस को कन्वर्ट करें पॉलीगॉन डाई पे। क्या करें, पॉलीगॉन डाई पे। तो वहां पर कितना स्लीपेज चार्ज कटेगा, 5%। वहां पर कितना कटेगा, 5%। ठीक है, और उसके बाद जब आप वहां पर क्या करेंगे, जब आप उसको जब डाई बन जाएगा अनुबी नेटवर्क का, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे कहां से, कन्वर्ट करेंगे
आपका ये ब्रिज जो दिख रहा है, पॉलीगॉन पे हम चले जाते हैं। ये जो आपका दिख रहा है अनुबी ब्रिज, इस पे चले जाएंगे तो यहां पर ऑप्शन आ जाएगा इसका। यहां पर ऊपर में पॉलीगॉन डाई और नीचे में अनुबी का डाई, यहां पर जितना आप डालेंगे उतना ही आपका चला जाएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है इसको करने का। तो इससे आपका पैसा बच जाएगा, इससे आपका टोकन बच जाएगा। जो आप एलजीनेस कन्वर्ट करके, जब एलजीनेस को डाई में कन्वर्ट करेंगे अनुबी नेटवर्क का, तो 20% आपका चार्जेस कट जाएगा, 20 से 25% चार्जेस कट जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है केवल और केवल डाई में कन्वर्ट करने के लिए। एनर्जी बनाने के लिए तो आपको एलजीनेस भेजना ही पड़ेगा, और एलजीनेस भेजेंगे तो उसमें कोई भी कटना नहीं है, उसमें जितना एलजीनेस आप डाल रहे हैं उतना ही एलजीनेस वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन यहां से पॉलीगॉन का पहले नेटवर्क से एलजीनेस से डाई बनाना है, और उसके बाद उस डाई को कन्वर्ट कर लेना है अनुबी नेटवर्क के डाई पे, और ये डाई बन जाएगा तो आप आसानी से फिर क्या कर लोगे, वहां पर उसको क्लेम कर लेंगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मैं यूज करता हूं, जिससे आसानी से वो सारी चीजें हो जाता है। तो यहां पर मैं यहां पर मैक्स कर लेता हूं, मैक्स, और उसके बाद अप्रूव कर लेता हूं, और अप्रूव करने के बाद कंफर्म कर लेता हूं। तो ये अब टर्बो साइलेंस बोल रहा है, तो मैं यहां पर टर्बो साइलेंस करता हूं, क्योंकि डाई मेरे पास है उतना। तो यहां पर मैं कर लिया, और देखिए यहां पर हो गया 0। तो बस इतने ही काम करना है आसानी से। और मैं ये सारा जो प्रोसेस बताया हूं, उस प्रोसेस को, सारी चीजों को बार बार सुनिएगा, समझिएगा। उसके बाद आप किस उस पे जाना चाहते हैं, किस तरह से आप वो करना चाहते हैं, उसको आप सुन सुन करके उसको करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सीखना जरूरी है, क्योंकि आपका रिवॉर्ड है, उसको निकालोगे नहीं तो आप पढ़े पढ़े क्या होगा, उसका तो कुछ बनना नहीं है। तो अब ये चला गया क्या, एलजीनेस पे, और वहां पर हमारा स्टेक हो गया किस पे, बाकी जो यहाँ पर चला गया ये आपका क्लेम का यहाँ पर दिख रहा है स्टेक हो गया यहाँ पर, और 23 घंटे यानी 24 घंटे के लिए। अब ये बन जाता है एलजीएनएस, ये बन गया है एलजीएनएस। अब उस एल ये इस तरह से आपको यहां पर करना है। ये आपका हो गया पूरा प्रोसेस किसका, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड कैसे निकालना है इसका, और कैसे कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैंने यहां पर इसके साथ साथ सिखा दिया है। कैसे यहां पर कन्वर्ट करना है इसको भी मैंने यहां पर सिखा दिया है। इस चीजों को आप, कितने लोगों को ये चीजें समझ में आई है, ये मुझे एक बार क्लियर करेंगे। किया डेक्स डेक्स स्क्रीनर पे, डेक्स स्क्रीनर पे मैंने सर्च किया, और यहाँ पर आइडियल मैंने लिखा, और आइडियल को मैंने टच किया तो इन्फिनिटी डाओ यहाँ पर दिखा रहा है, और इस पे लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइज फ्यूचर, डिसेंट्रलाइज फ्यूचर, और ये भी पॉलीगॉन पे ही है, ये भी पॉलीगॉन पे ही है। और यहाँ पर लिक्विडिटी आप देख सकते हो, $2.9 मिलियन की लिक्विडिटी है, और इस पे ये पूरा लॉक है लिक्विडिटी, 99.99% लॉक है। यानी कि भैया ये सही है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा लोगों को दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये कब आया है, 6 महीने 25 दिन हो चुके हैं इसको आए हुए, यानी कि काफी लंबे समय से चल रहा है। आधा महीना तो ये, आधा साल तो ये पार कर दिया है। तो इसे हम चेक करते हैं कि क्या है इसका, थोड़ा सा। जैसे आपका दिख रहा है आइडियल, आइडियल को मैंने टच किया, दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं सर्च किया और यहाँ पर आइडियल लिखता हूँ, IDL मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर देखिए आइडियल सबसे ऊपर में दिख रहा है। और ये आपका मैंने ये ओपन किया, तो ओपन करने के बाद ये नजर आ रहा है क्या, डिसेंट्रलाइज फ्यूचर है ये, ओन्ड एंड ड्रिवन बाय द कम्युनिटी। यानी कि ये खुद का एक बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज फ्यूचर लेकर के आ रहा है, ऐसा इनका कहना है। इन्फिनिटी डाउ, इन्फिनिटी मतलब होता है, इन्फिनाइट मतलब अनगिनत, यानी इसका कोई भी गिनती ना हो, अनंत काल तक, इसीलिए उसको इन्फिनिटी डाउ बोला गया कि ये अनंत काल तक चलेगा। ऐसा इनका नाम रखने से लोगों को समझ में आया कि ये अनंत काल तक चलेगा। ठीक है, इन्फिनिटी डाउ। तो यहां पर देख सकते हैं इसका प्राइस है $1.85। ठीक, ये आया है कब, ये आया है 6 महीना 25 दिन हो चुके हैं इसको आए हुए। ठीक है,
6 महीने 25 दिन हो चुके हैं और इसका ये लिक्विडिटी लॉक है। 2.9 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी है यहाँ पर जो लॉक है। ठीक है, कितना? 2.9 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी है जो लॉक है। और इसको आप टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर 99% आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है? लॉक दिख रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा सा जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर हम चेक करेंगे। कहाँ पर जाएंगे? नीचे में देखिए ट्रांजेक्शन दिख रहा है, मैंने सर्कल किया। पहले ये सर्कल हटा देते हैं। ये सर्कल किया, नीचे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, ट्रांजेक्शन पे जाएंगे और ट्रांजेक्शन पे जा करके उसे चेक करेंगे। कहाँ? ये पूरा ओपन होगा। बाय भी कर रहे हैं काफी सारे लोग, सेल भी कर रहे हैं। और यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर दिख रहा है। आपके मोबाइल पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा स्लाइड करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये टैब है तो एक साथ दिख रहा है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर आप यहाँ पर देखेंगे, इसको टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए नल एड्रेस पे आपका 94.25 नल एड्रेस है। नल एड्रेस मतलब जहां पर कोई भी स्कैम नहीं होगा, ऐसा नल एड्रेस मतलब कि किसी का भी अधिकार नहीं है, वो नल एड्रेस पे चला गया। मतलब अब उससे कोई भी चीजें नहीं निकलेगी, ऐसा उनका मानना है, इसलिए नल एड्रेस डाल दिए। दूसरा यहाँ पर डेड, डेड उस पे गया है, डेड एड्रेस बोलते हैं। इस पे भी कोई भी अधिकार नहीं रहता है, किसी का डेड हो चुका है। इस पे 4.5 और यहाँ पर पिन लॉक ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे भी गया है 1.9% का। ये तो तीन उसमें यहाँ पर दिए, लेकिन सबसे ज्यादा दिया है किसमें? सबसे ज्यादा दिया है इस पे। तो हम इसको चेक करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। और यहाँ पर एक्सप्लोर दिया हुआ है सबसे लास्ट में ट्रांजेक्शन के साइड में। इसको भी मैं दिखा देता हूँ, ये एक्सप्लोर। तो इसको हमको टच करना है। ठीक है, इसको हमें टच करना है। तो ये टच किए और ओपन करते हैं कि ये सही है कि नहीं, चेक करते हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, तो देखते हैं ये सही है कि नहीं। क्योंकि 6 महीने से चल रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो देख लो क्या हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा 0-0 है। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में चीजें नहीं डलती है। तो यहाँ पर मैं डाल के भी देखेंगे, इसको हम चेक भी करेंगे। तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर पोल बैलेंस इतना पोल है कि पूरा उड़ा करके ले जाएगा, इतना पोल यहाँ पर दिया हुआ है। इतना पोल है कि पूरा उड़ा के ले जाएगा। तो ये चीजें समझिए, आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट आते हैं, उन सारे प्रोजेक्ट के बारे में समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब डाल के दिखाना है नहीं दिखाना, वो आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। और मुझे मालूम है कि इस एड्रेस पे पोल भी चला जाएगा। ठीक, तो ये स्कैमर प्रोजेक्ट है, बहुत जल्दी ये गायब होने वाला है। ये रियल यानी कि ये फैक्ट है। अब कब गायब होगा, रातों रात पता भी नहीं चलेगा। ठीक, तो ये हो गया पहला। दूसरा, यहाँ पर हम चले जाते हैं, एक और शख्स ने लिखा है, देखते हैं। वेल बिट ऐसा करके सेस, यही है ना? अगर उनको ये अगर वो देख रहे हैं नरेश कुमार साहू सर, अगर यही है तो आप मुझे एक बार चैट पे लिख देंगे यस। ओके, थंब दिए हैं तो सही है। तो सेस को हम टच किए, वेल बिट, देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी लॉक नहीं है। अब सेस ये मेटा फोर्स का एक वो है। मेटा फोर्स आप लोगों ने सुना होगा। तो मेटा फोर्स आया, फिर फोर्सेज आया पहले, फिर मेटा फोर्स, पता नहीं इसी तरह से कुछ आया था। पहले फोर्सेज आया था कि मेटा फोर्स आया था, थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन ये था उसी का ही, वो मिस्टर लाडो ने वो सारी चीजों को किया, और इस तरह से ऐसा करके आज ये मेटा वेल के नाम से ये चल रहा है। तो इसे हम देखते हैं, ये अभी 1 साल 1 महीना ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये शेष अभी शायद कुछ और एक लेकर के आया है। ये नाम भूल रहा हूं मैं, लेकिन कुछ अच्छा कुछ नाम से आया है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये हम इसे देखते हैं, इसे चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। इसका रेट है, प्राइस है बहुत नीचे है। इसका प्राइस आप यहाँ पर ऑल टाइम हाई दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो पता नहीं चलेगा। दूसरे में दिखेगा ये। तो यहाँ पर अभी इसका एक्चुअल प्राइस है 0.69। और इसे हम यहाँ पर चेक करते हैं। 42 लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, और ये सेकंड नंबर पे 69% का यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसे ही चेक करते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, तो मे भी ये सही हो। मैं फर्स्ट टाइम इसको कर रहा हूँ, क्योंकि ये
यहाँ पर सही तो नहीं है, ये तो ये भी चला गया है, ये भी यहाँ पर भी 13 पोल यहाँ पर दिख रहे हैं। 13 पोल यहाँ पर दिख रहा है लिक्विडिटी प्रोवाइडर में, आपका यहाँ पर ये दिख रहा है 13 पोल। ठीक है, और इस एड्रेस पे आप अगर डालोगे पोल तो पोल चला जाएगा। ठीक है, तो नरेश सर आपको ये चीजें क्लियर है, समझ में आ गया है? तो एक बार रिएक्शन के साथ आप बता देंगे कि भैया ये क्या है, फेक वो है, कभी भी लेकर के निकल सकता है। काफी सारे लोग का वो चीजें लेकर के भागेगा तो कोई मतलब नहीं होगा, और बाकी सबसे ज्यादा इसी में था। और बाकी में अदर में 30 यहाँ पर दिया हुआ है अदर, तो अदर में अब यहाँ पर एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते, अदर मतलब ये चला गया किसी और के हाथ में। ठीक है, अदर 32 लोग हैं, 15.13% का उनके पास है, और इसका कोई भी एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो कहाँ चला गया, निपट गया, वो कहीं और ही चला गया, लोगों का फंड लेकर के कई सारे लोगों का हो गया। तो इसका ऑल टाइम हाई कितना गया था ये मैं नहीं जानता, अगर किसी को पता होगा तो वो बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ये। और अगर और कुछ लोगों ने लिखा था, बीजी हो चुका है पॉलीगॉन पे, आरपीसी एरर, ओके आरपीसी एरर बार बार आ रहा है, तो बिटगेट वॉलेट पर किसको कैसे हटाएं? मैडम का सवाल है, निशी मैडम का, लेकिन वो लेफ्ट हो चुकी हैं तो बताने का कोई मतलब नहीं है। इतना भी वो नहीं है कि एफडीए को हम सर्च करते हैं। अगर कुछ चीज पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें और रख करके थोड़ा सा समझें, कि थोड़ा सा अगर समय देंगे तो सारी चीजें वो होगा। और मैं 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करेंगे। एफडीए, अगर यही है एफडीए तो आप संताज अली जी अगर आप हैं यहाँ पर, क्योंकि आप हैं, तो एफडी अगर ये यही है तो आप कंफर्म करें, क्योंकि ये ऑलरेडी स्कैम कर चुका है मेरे ख्याल से, दिख ही रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम होगी, खत्म हो चुका है, तो आप इसके बारे में पूछने का मतलब ही नहीं है। पूरा ट्रांजेक्शन जीरो, 4 महीने पहले आया था और ये पूरा लूट करके जा चुका है। ठीक है, ये भी लिक्विडिटी लॉक बोला गया था, लेकिन लूट करके जा चुका है, खत्म कर चुका है। तो ऐसे स्कैमर, ये चेक करने का तरीका है, आप जितना अच्छे से चेक करेंगे उतना आप यहाँ पर बेहतर अपने आप को सेव कर पाएंगे। ठीक है, ये एक और हमारे गुरुदास मोंडोल जी हैं, हमारी भाई हैं, और इनसे हम देखते हैं, ये पूछ रहे थे बेट नेक्स का, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। बेट नेक्स अगर आप हैं तो ये तो बेट नेक्स, इसका पेयर ही नहीं दिखा रहा, कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब ये ऑलरेडी यहाँ से गायब है, और इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर पैसा ना लगाएं। इसके बारे में भी आप इस चीज़ों को समझ जाइए सर। इस पे का चेक करें, ए बी, चलिए आपका भी चेक कर लेते हैं। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को बार बार ये चीजें समझ में आए, और कैसे चेक करना है ये एकदम सिंपल, मजा आएगा आप लोग को चेक करने में, पता है, मजा आएगा आप लोग को चेक करने में। ये देखिए इस पे का जबरदस्त इसका रेट है। आप ए बी साहब, आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीजों को वो किया है, और 16 दिन हुए हैं इसको आए हुए, 16 दिन 15 घंटे, और इसका प्राइस है $535, $535 इसका प्राइस है। और इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं, ये भी लिक्विडिटी लॉक नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी बहुत कम है। ठीक है, 1 लाख, 1,02,00,000 का लिक्विडिटी है। ओके, बोईते अभिजीत बोईते सर हैं जो इन्होंने पूछा है, तो इसको हम चेक करते हैं। और यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, यहाँ पर 99% एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, तो इसे चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं, तो ये जाएगा और चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। मे भी सही हो सकता है, मे भी गलत भी हो सकता है, जो भी होगा इसको हम चेक करते हैं, ये प्रोसेस ले रहा है। रिस्पॉन्स मिला, देखिए यहाँ पर भी सर, यहाँ पर भी अभी तो शुरुआत हुआ है, तो 16 ही दिन हुए हैं, और यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है।
इतने में ही ये पूरा फंड निकाल सकता है, क्योंकि बीएनबी का बहुत ही कम गैस फीस लगता है किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए। किसी भी बड़े ट्रांजेक्शन को करने के लिए बहुत ही कम गैस फीस लगता है और आसानी से। और ये धीरे धीरे अभी बढ़ाएगा, देखिएगा इसमें गैस फीस डालते जाएगा वो। क्यों? क्योंकि जब अभी 16 ही दिन हुए हैं इसको, 16 दिन में स्कैम तो करके नहीं जाएगा। अभी देखिए 17 दिन, अभी 16-17 दिन दिख रहा है यहाँ पर। फर्स्ट जो है 17 दिन पहले ये बना हुआ है। ठीक अभिजीत सर, 17 दिन पहले ये बना है। इसको आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है 17 दिन पहले ये बना है ये। और ये 17 दिन पहले ही ये लॉन्च हुआ है। तो ये देखिए 17 दिन पहले ही बना है ये। और इसको आप चेक किए हम तो यहाँ पर 17 दिन में ऑलरेडी इसमें कितने, ये जो है 0.031, ये $19 का वैल्यू है ये। $19 का वैल्यू है, $19 इसमें डला हुआ है पहले से। ठीक, इसका मतलब अभी ये स्कैम नहीं करेगा। और रेट इसका हाई देख लो कितना है। लोग क्या करते हैं यहाँ पर, लोग क्या करते हैं कि रेट बढ़ रहा है मतलब सही होगा, लोग खरीद रहे हैं सही होगा, और लोग बाय करना चालू करते हैं। और लोग बाय करना चालू करते हैं तो रेट और बढ़ेगा। और जब ज्यादा फंड यहाँ पर जमा होगा तो रातों रात गायब हो जाएगा। इस पे वाला जो IS पे है जो रातों रात गायब होगा, पता भी नहीं चलेगा, और सबका फंड चला जाएगा। ठीक है। तो आप जिसको भी, जो भी इसमें ज्वाइन है, अगर आप या ज्वाइन होना चाह रहे थे आप, तो आप सोच लीजिए ये रिस्की है। या अगर कोई ज्वाइन होगा आपके परिचय में या जानकारी में, उनको आप यहाँ पर थोड़ा सा क्या करें, अवेयर करें। ठीक है। अब लास्ट में एक और चेक करता हूँ, उसके बाद फिर इसी तरह से चेक करना है, और आप इस चीजों को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। एक लास्ट आया है हमारा पेंडेक्स। पेंडेक्स के नाम से आया है। ये पेंडेक्स दिख रहा है, ये भी $209। सब जितने भी बीएनबी के जो भी आते हैं ना USDT फॉर्म में, सब ऐसे ही है। ठीक है। ये पेंडेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये पेंडेक्स अगर यही है, 2 महीने पहले आया है, अगर यही है तो आप कंफर्म करें नीलेश जी। यही है, चलिए ओके थैंक यू। तो इसको 2 महीने पहले आया है ये। और इसका पुल एच एल डी आर कौन सा वो है, मैं क्योंकि अब हम भी नए हैं इस फील्ड में तो उतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है कि HLDR शायद हो सकता है एक कोई स्टेबल कॉइन होगा। $209 का रेट चल रहा है। ठीक है। और ये 2 महीने पहले आया है। सेम वही हमें ट्रांजेक्शन पे जाना है। मार्केट कैप है $20.71 बिलियन का मार्केट कैप है। यानी कि बहुत बड़ा मार्केट कैप है। दो दो महीने पहले ये हुआ था। और इसको हम चेक करते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। यहाँ पर कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर ही नहीं है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर ही नहीं है तो भैया थोड़ा सा हमें सचेत रहना पड़ेगा। 99.99% होल्डर्स में जो सबसे टॉप पे होल्डर्स है, होल्डर्स में मैं गया हूँ और इसको चेक किया हूँ। तो ये जो, इसको हम देखते हैं होल्डर्स में इसके पास क्या है। ये आपका दिख रहा है BNB 0 दिख रहा है। अब ये सही है कि नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है, मतलब ये बाय होगा लेकिन सेल केवल वही कर पाएगा जो इसका बनाया हुआ है, जो व्यक्ति ये बनाया है वही सेल कर पाएगा, कोई और सेल नहीं कर पाएगा। मे भी क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर यहाँ पर अभी तक नहीं डला। लिक्विडिटी जब तक नहीं डलेगा तब तक हम सेल कैसे कर पाएंगे, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं होल्डर्स यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपका 68 डेज। ठीक है। इंटर ट्रांजेक्शन। यहाँ पर होल्डर्स, टोटल होल्डर्स नहीं दिख रहे, यहाँ पर होल्डर्स का ऑप्शन आता है नहीं तो मैं यहाँ पर होल्डर्स का जो फर्स्ट जो ये है इसका, इसको हम चेक करके देख सकते थे कि यहाँ पर आता है कि नहीं। इसको एक बार चेक करके देखते हैं। ये कॉपी करता हूँ मैं, और मेरे पास BNB का है कि नहीं है। इसमें BNB का शायद नहीं होगा, नहीं इसमें नहीं है BNB का। इसको एक बार चेक करिएगा कोई भी, क्योंकि मेरे इस वॉलेट में उसमें गैजेट में BNB नहीं है।
ठीक है, तो बीएनबी में भी हो सकता है कि ना जाए, क्योंकि ये ऐसे ही चेक करके आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो इसको आप बाद में चेक कर सकते हैं। ये होल्डर्स में मैं जाकर के क्यों, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर कोई नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है तो सेल होने का चांस यहाँ पर जो दिख रहा है बाय और सेल, तो सेल होने का चांस यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है। देखते हैं इसको सेल कैसे हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए सेल हो रहा है, यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अब ये जो वॉलेट है, ये वॉलेट किसका है, ये चीजें हमें क्लियर नहीं है। ये हो सकता है कि उन्हीं का होगा, उन्हीं का बनाया हुआ, या हो सकता है कि कोई और भी होगा। तो इसको हम पूरा डीप जा करके हमको चेक करना पड़ेगा। तो हमें अब इतना डीप हमको नहीं जाना है, क्योंकि हमें इस पे काम ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो लास्ट, तो ये था, इसको आप चेक करेंगे। आप इसी तरह से जा करके अगर आपको देखना है तो ये भी स्कैम कर गया सर। क्रिप्टेक्स जो भी साथी हैं जो पूछ रहे थे, राजेंद्र सर, ये भी स्कैम कर चुका है। और इसको आए हुए, ये तो आया कब है ये भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कि क्रिप्टेक्स एज मार्केट का यहाँ दिख रहा है। इसको भी आप जा करके चेक कर सकते हैं, ये इसका कब वो हुआ, रेट गिर चुका है काफी। ठीक है, तो थैंक यू साथियों, ये चीजें बताने का जो रीजन था मेरा। ये बहुत मजा आएगा जब चेक करेंगे और जब आपको दिखेगा कि यार हमारा ओरिजिन से बेस्ट प्रोजेक्ट कुछ नहीं है, ओरिजिन एलजीनेस से बेस्ट प्रोजेक्ट कुछ नहीं है।